दोस्तों, जैसा कि आज हम सुबह-सुबह लोकसभा के चुनाव के लिए देख रहे हैं कि किन-किन को टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के लिए उतर रहे हैं अभी। और आज हम ख़ास शख्सियत से मिलेंगे जो हमारे साथ हैं, भोला मोहबिया जी। ये भी लोकसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जैसा कि लोकसभा के लिए बड़े-बड़े चेहरे नज़र आ रहे हैं, जिसमें है ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री रह चुके हैं, पूर्व के विधायक अरुण वोरा जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, साडा के भिलाई साडा के अध्यक्ष रहे हैं बृजमोहन सिंह जी और आर.एन. वर्मा जी, जो बड़े-बड़े नाम हैं, इन सब के नाम तो हमेशा चर्चा में रहते ही हैं। लेकिन भोला मोहबिया जी जो हैं, वो बहुत ही ग्राउंड लेवल से हमेशा जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, 3 से 4 बार के पार्षद रहे हैं, एमआईसी मेंबर हैं नगर निगम के दुर्ग के, प्लस विद्युत प्रभारी हैं। हमेशा 24 हावर्स जो इनका काम करने का तरीका है वो हम बिल्कुल देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे हमेशा खड़े रहते हैं। उनके मन में लोकसभा चुनाव लड़ने का क्यों आ रहा है, ये चीज़ उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे लोकसभा लड़ना चाहिए, क्यों वो पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं। आज हम उनकी प्रतिक्रिया उनके ही मुँह से सुनते हैं। बात करते हैं भोला मोहबिया जी से कि वो लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। मिलते हैं, उनसे ही रूबरू होते हैं। जी मोहबिया जी, आपका नाम बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है, आपका नाम जो अभी सुर्खियों में आ रहा है, जहाँ बड़े-बड़े चेहरे हैं, गृह मंत्री से लेकर पूर्व गृह मंत्री से लेकर पूर्व विधायक से लेकर आर.एन. वर्मा जी से लेकर काफ़ी बड़े-बड़े चेहरे हैं। प्रतिमा चंद्राकर जी का चेहरा महिला में लेते हैं, हाँ, प्रतिमा साहब। इनके बड़े-बड़े चेहरों के साथ आप बिल्कुल सामान्य हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, आपका कहीं इतना बड़े पोस्ट में कभी नाम नहीं आया, नहीं, लेकिन आप लोकसभा के लिए इतनी जद्दोजहद के लिए उतावले हो रहे हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ को निश्चय कर लिए हैं कि मुझे लोकसभा लड़ना है, क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं इसलिए इस बार अपना नाम पेश किया हूँ क्योंकि पार्टी फोरम से जो व्हिप जारी हुई है जी। उसमें नए चेहरे को टिकट देना है और बहुत ज़्यादा सीटों से अपने को कांग्रेस को फतह मतलब जिताना है। इस आशय और विश्वास के साथ मैं 15-20 सालों से नगर निगम में पार्षद पद का निर्वहन बहुत कर रहा हूँ और आम पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ। स्पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे सामाजिक संगठन के मामले में हो, चाहे कि स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे औषधालय के मामले में, हर क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूँ। सबका कहना ये है कि कोई ना कोई नया चेहरा इस शहर में आना चाहिए सांसद के लिए। तो मेरे मन में एक वो इच्छा हुई कि एक बार ट्राई किया जाए कि क्यों ना अपने नाम को पेश किया जाए करके। मैंने पिछले महीने जनवरी में 27 जनवरी को जो अब हमारे ऑब्जर्वर समन्वयक जी आए थे, पदम कोठारी जी, उनके समक्ष मैंने अपना आवेदन पेश किया और अपना पक्ष रखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना पक्ष रखा हुआ है और हम इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। तो पार्टी हाईकमान जो भी तय करती है, जिसका भी नाम तय करती है, अपन चाहते हैं कि कोई युवा और नया चेहरा को मौका दे ताकि कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा रिजल्ट आए और लोग उसको पसंद करें। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी सांसद ऐसा चुने जो जनता की आवाज़ को संसद तक पहुँचाए, है ना। हमारे देखते देखते में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल हो गई, लेकिन यहाँ का जो जितने भी सांसद हैं बीजेपी के, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, ना किसी मामले में बोलते हैं, ना उनका वक्तव्य आता है, ना बयान आता है। पब्लिक को उनके भरोसे छोड़ दिया गया है, चाहे किसी भी मामले में हो, एकदम शून्य है उनकी उपस्थिति। तो मैं ये चाहता हूँ कि आला कमान से और अपने नेताओं से कि एक बार मुझे मौका दें। बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। इन बड़े चेहरों में चाहे वो राजेंद्र साहू जी उनको लीजिए, ताम्रध्वज साहू जी को लीजिए, अरुण वोरा जी, प्रतिमा मैडम को, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इतने बड़े-बड़े दिग्गज चेहरे हैं, वहाँ पर खड़गे जी कैसे आपको देखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी उनके चेहरे जो बसे हुए हैं, क्योंकि अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के चेहरे इनके सामने हमेशा आए हैं, ये पद में रहे हैं। वहाँ पर आपको किस तरह से सिलेक्शन करेंगे, इस बारे में कभी सोचा है आपने? मैं सभी का सम्मान करता हूँ, बड़े नेताओं का, बड़े वरिष्ठ नेताओं का। उन्हीं के आशीर्वाद से ही हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये भी चाहता हूँ कि मैंने सबका लगभग जितने भी अपने वरिष्ठ नेता है, सबको मैंने जानकारी स्वयं जाकर दे दी है
कि भैया मैंने आवेदन कर दिया है जी और जो भी आप लोग निर्णय लेंगे जी वो मुझे मंजूर है जी और मैं कोशिश करूँगा कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छे से परिणाम आएगा और लोग की भी इच्छा है क्योंकि मैं सतत संपर्क बना के रखा हूँ जब से आवेदन दिया हूँ, जी तो लोग यही कह रहे हैं कि भैया जी। आपके जैसे अगर नया चेहरा आता है तो हमारा बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा और कांग्रेस विजयी की ओर अग्रसर होगा। किस तरह की रणनीति रहेगी अगर आप लोकसभा सांसद बन जाते हैं? किस तरह की समस्याएँ देख रहे हैं आप पूरे शहर में? किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी आगे बढ़ाने के लिए? विकास की ओर क्या-क्या आपके नज़रिए हैं? नज़रिया ये है मैडम कि अपना जैसे बेमेतरा और साजा एरिया में है, जी, जो बहुत बृहद मांग है जी, कि रेल लाइनों से जोड़ा जाए, सस्ता और सुंदर सुविधा के लिए जी, और जैसे नांदगांव से दुर्ग भिलाई होते हुए रायपुर की ओर एक मेट्रो ट्रेन चले ताकि जी, ये जो गर्दी बना रहता है, बहुत हौच-पौच रहता है यातायात में, जी, इससे लोगों को निजात मिले और अपनी समस्या को निरंतर सांसद के सामने रख सके, ऐसी कुछ सुविधाएँ उपलब्ध होगी, जी, जो आसानी से सांसद महोदय या जो भी चुने, जैसा भी चुने जी। जनता के हिसाब से, तो सुलभ और सुंदर तरीके से उपलब्ध रहेंगे और सेवा करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ ख़ास रहेगा? महिलाओं के लिए क्योंकि अभी जो विधानसभा चुना गया यानी लड़के जो जीता गया है वो पूरा महिलाओं के फेस पे जीता गया है, ये आपको भी जानकारी जी, होगी। जी, ये अच्छी बात है, आपने जी, कहा हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने भी इनकी जो मांग थी, ये महतारी वंदन योजना में जो 12,000 रुपए का जी, इन्होंने घोषणा किया, उसके तुरंत बाद हुँ, हमारी सरकार ने 15,000 रुपए, जी, 1,500 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना साल का जो घोषणा किए, जी, उसको समझने में थोड़ी-सी भूल हुई जी, और परिणाम उनके पक्ष में चले गया। हम जी, कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना जी, और गवर्नमेंट से सतत अपन प्रयास करेंगे कि अपनी महिला बहनों को, माताओं जी। को बहुत अच्छी सुविधा मिल सके। जी, जी। भारतीय जनता पार्टी नाम अनाउंसमेंट कर चुकी हैं लोकसभा प्रत्याशी के, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की जो रणनीति रहती है वो हमेशा लेट लवेट होती है। इस तरह से जो नाम आते हैं वो बहुत लेट हो जाते हैं और जो योजनाएँ होती हैं, चाहे आप संकल्प पत्र लीजिए, पहले भी जो मातारी वंदना और आप कांग्रेस की रही क्या गृहलक्ष्मी, कहीं न कहीं उसमें बहुत डिस्टेंस रहा। आखिरी में जो जो चीज़ें खुलती हैं तो वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस बार इस गलतियों के लिए आप क्या कहेंगे? अपना यही कहना है मैम कि हमारी जब केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे, जी, चाहे नरसिम्हा राव जी थे, राजीव गांधी जी थे, जी। उस समय पहले घोषणा हमारी होती थी जी, कांग्रेस जी, पार्टी जी, की जी, और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि जिनकी केंद्र में सरकार हो, जी, उनका आसानी से प्रत्याशी का जी, चयन और जी, यों-त्यों हो जाता है। हमारे अभी नेता और ये सब चीज़ों में मंथन चल रहा है और जी, जल्द से जल्द हम हमारा यही है कि सोचना है कि जल्द से जल्द 10-15 दिनों में घोषणाएँ हो जाएगी प्रत्याशियों की। जी, 13 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी। जी, जी। बिल्कुल। आचार संहिता जी, की 6 या 7 चरणों में चुनाव होता है, जी। लोकसभा का चुनाव, तो हम कोशिश करेंगे कि और कि जल्द से जल्द घोषणा हो ताकि जो भी प्रत्याशी का चयन हो, वो अपने प्रचार-प्रसार में तुरंत लग जाए और जी। जी। यानी आपको ही क्यों चुने शहरवासी, उसके लिए आप शब्द ज़ाहिर करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो कहना मैं चाहेंगे? 15 साल से निरंतर 3-4 बार से पार्षद रहा हूँ जी, और समस्या को देखते रहता हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं सेवा ज़िले में करूँ और लोगन मेरे काम को देखें और समझे कि ऐसा भी कोई सांसद होता है जो घर पहुँच के आके पूछ के समस्या जा रहा है और लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। तो ये थे भोला जी जिन्होंने दावेदारी कर दी है लोकसभा में सांसद के लिए। इनकी जो मंशा है कि क्यों उतरना चाहते हैं, बड़े-बड़े चेहरे हैं जहाँ पर उनके साथ-साथ अगर ये इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं कि उनको बिल्कुल सांसद के लिए टिकट मिलना चाहिए, ये इनकी सोच थी। तो इसी तरह खबरों के साथ जुड़े रहिए सैफिया कुरैशी के साथ भिलाई दूत टाइम्स में।